रानो चिड़िया मीठा फल लेकर अपने घर जाने ही वाली थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। रानो, ऐसा करो, तुम ये दाना ले लो और अपना मीठा फल मुझे दे दो। वो क्यों गोरी, मैं तो ये मीठा फल अपनी बेटी के लिए लेकर जा रही हूँ। चिड़िया, तुम्हारी बेटी ने मीठा फल खाकर क्या करना है? मेरा जग्गू तो मीठा फल खाकर अच्छे अच्छे भोजन कमाकर बड़ा पक्षी बनेगा, कामयाब पक्षी बनेगा मेरा बेटा। जैसे तुम्हें अपने बेटे से उम्मीदें हैं, ऐसे ही मुझे अपनी बेटी से भी उम्मीदें हैं। मेरी बेटी जंगल का नाम रोशन करेगी और एक दिन मेरी बेटी भी कामयाब पक्षी जरूर बनेगी। देखूंगी मैं भी जिस दिन तुम्हारी बेटी पहाड़ सर पर उठाएगी। चिड़िया अपने घर और गोरी कौवी अपना दाना उठाकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, लो भोजन कर लो, आज मैं आपके लिए मीठा फल लाई हूँ। मम्मा, अभी मेरी एक असाइनमेंट रहती है, आप फल रख दें, मैं बाद में खा लूंगी। बेटी, खाना टाइम पर खा लिया करें, कैसे कमजोर होती जा रही हैं आप। मम्मा, क्या करूँ, पढ़ाई बहुत ज्यादा होती है। जग्गू कौवा अपनी मम्मा का लाया हुआ दाना उठाकर दूर फेंक देता है। ये कोई खाना है? रोज रोज सूखा दाना खाकर मैं तंग आ गया हूँ। बेटा, अभी सुबह नाश्ते में अंडा ऑमलेट, बादाम और फल खाए हैं ताकि तुम अच्छी तरह पढ़ाई कर सको। दोपहर को भी मुझे ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने दिया करें, पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे ही दिन गुजरते के जग्गू तो स्कूल जाने की बजाय सारा दिन अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता, लेकिन रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी पढ़ाई दिल लगाकर करती थी। एक दिन जग्गू का स्कूल बैग फट जाता है। वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मेरा स्कूल बैग फट गया है, मुझे नया बैग ला दे। उसे छोटी चिड़िया की बेटी के पास नया स्कूल बैग था, मैंने कल देखा, आज रास्ते में उसे छीन लेना। ठीक है मम्मा, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर जब दोपहर को गुड़िया स्कूल से वापस आ रही होती है तो जग्गू कौवा गुड़िया को रोक लेता है। जग्गू, तुमने मुझे क्यों रोक लिया है? मुझे घर जाने दो, मैंने घर जाकर अपना होमवर्क भी करना है। मेरी मम्मा कहती हैं कि तुम पढ़कर अपनी मम्मा की तरह गरीब की गरीब ही रहोगी। ये तो वक्त ही बताएगा। लाओ, अपना स्कूल बैग मुझे दो। नहीं दूंगी। तो मैं छीन लूंगा। जग्गू आगे बढ़कर गुड़िया का स्कूल बैग छीन लेता है और उसकी किताबें निकालकर फेंक देता है। जग्गू, ऐसा मत करो, मेरी किताबें फट जाएंगी। जग्गू गुड़िया का स्कूल बैग ले जाता है और अपना फटा हुआ स्कूल बैग वहाँ छोड़ जाता है। गुड़िया रोती हुई अपनी किताबें फटे हुए बैग में डालकर घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हो और आपका बैग कैसे फट गया? मम्मा, उस जग्गू के बच्चे ने मेरा नया बैग मुझसे छीन लिया और अपना पुराना बैग छोड़कर भाग गया। मैं अभी जाकर गोरी को बताती हूँ। मम्मा चिड़िया उड़ती है और गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी, जग्गू कहाँ है? मेरा जग्गू बेटा घर में है, बताओ क्या बात है? जग्गू मेरी गुड़िया का बैग छीन कर ले आया है, उसका नया बैग छीनकर उसे अपना पुराना फटा हुआ बैग दे आया है। ये सुनकर गोरी कौवी हंसने लगती है। बड़ा सियाना है मेरा बेटा, फटा हुआ बैग दे तो आया है। और चिड़िया, तुम्हारी बेटी ने पढ़ लिख कर कौन सा पहाड़ सर पर उठा लेना है? गोरी बहन, आप हर समय यही बात करती हैं, जो मर्जी कर लो, देखना एक ना एक दिन मेरी बेटी पढ़ेगी भी और कामयाब पक्षी भी बनेगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। गुड़िया अपनी पढ़ाई दिल लगाकर करती रही। गुड़िया रात देर तक पढ़ाई करती और गोरी कौवी का बेटा हर दिन कोई ना कोई नई शरारत ढूंढ लेता। एक दिन गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा स्कूल में ब्रेक के टाइम गुड़िया की किताबें बैग से निकाल लेता है और मेरी किताबें कहाँ गई है? टीचर जी, किसी ने मेरी किताबें चुरा ली है। तोता टीचर सबसे पूछता है, लेकिन कोई भी छोटा पक्षी नहीं बोलता। टीचर, हमने नहीं चुराई किताबें, इसकी मम्मा इसे नई किताबें ले देंगी। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? क्या आज फिर जग्गू ने कोई शरारत की है? मम्मा, किसी ने मेरे बैग से मेरी किताबें चुरा ली है। कौन सी किताब चुराई है? मम्मा, मेरी सारी ही किताबें किसी ने चुरा ली है। मेरे एग्जाम्स भी सर पर है, अब मैं क्या करूँगी? चुप कर जाओ बेटी, ऐसे रोने से क्या होगा, मैं कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी अलमारी खोलती है, लेकिन अलमारी में तो वही थोड़े से पैसे थे जिनका आज उसे घर का राशन लेने जाना था। मम्मा चिड़िया वो पैसे उठाती है और घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया कबूतर के पास जाती है।
कबूतर भैया, मेरी बेटी के एग्जाम्स करीब है और किसी ने मेरी बेटी की किताबें चुरा ली हैं। ये काम जरूर उस गोरी के बेटे का होगा। मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें ताकि मैं अपनी बेटी की किताबें लेकर जा सकूं। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं जो मैंने घर के किराए के लिए रखे थे, वो आप ले जाओ। कबूतर अपने घर जाता है और वो पैसे लेकर रानो चिड़िया को दे देता है। कबूतर भैया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। चिड़िया बहन, मुसीबत में पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। मम्मा चिड़िया किताबों की दुकान पर जाती है और अपनी बेटी की नई किताबें लेती है और किताबें लेकर मम्मा चिड़िया घर चली जाती है। इतनी सी बात थी, मैं ले आई अपनी बेटी की नई किताबें। मम्मा, मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं थे, ना जाने कहाँ से लिए होंगे आपने पैसे। ये बात आप छोड़ो, मम्मा सब कर लेती है। लो किताबें और अपनी पढ़ाई करो। गुड़िया खुश हो जाती है। जो मेहनत करने वाला हो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए दिन रात काम करती है। मम्मा चिड़िया बाजार में सब्जियां बेचती। मम्मा चिड़िया तोते के खेतों में काम करती। एक दिन ऐसा आ ही जाता है कि जिस दिन गुड़िया पढ़ लिख जाती है। गुड़िया फर्स्ट पोजीशन में अपना एग्जाम्स पास करती है। दूसरी तरफ गौरी कव्वी का बेटा जग्गू कौवा 1 नंबर का चोर बन चुका था। वो कभी किसान के खेत से मकई के भुट्टे चुराने चला जाता तो कभी किसान के घर से रोटी चुरा लेता। गुड़िया पढ़ लिख कर बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है और जंगल में अपना अस्पताल बना लेती है। कबूतर भैया, ये रहे आपके पैसे। रानो बहन, मैंने वो पैसे आपको लेने के लिए नहीं दिए थे। मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन। कबूतर भैया, अगर उस दिन आप पैसे ना देते तो मेरी बेटी आज इस काबिल ना होती। शाम के बाद जग्गू कौवा उल्लू राजा के घर में चोरी करने चला जाता है। उल्लू राजा की आँख खुल जाती है और वो जग्गू कौवे को पकड़ लेता है। उल्लू राजा जग्गू कौवे को मार मार कर पेड़ के नीचे फेंक देता है। काले कौवे, उल्लू राजा के घर चोरी करते हो? अब कोई भी कौवा मेरे घर में आने की हिम्मत नहीं करेगा। गौरी कव्वी रोती हुई आती है और जग्गू को उठाकर गुड़िया के अस्पताल में ले जाती है। गुड़िया जग्गू का इलाज शुरू करती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, किसी भी तरह मेरे बेटे जग्गू को बचा लो। आंटी, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। मम्मा चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गौरी, देखा प्रकृति का न्याय। तुम कहा करती थी कि कौन सा मेरी बेटी ने पहाड़ सर पर उठाना है। आज तुम्हारे बेटे की जान मेरी बेटी के हाथों में है। चिड़िया, मैंने जो किया बहुत बुरा किया। समय लौट कर नहीं आएगा, मुझे माफ कर दो। गुड़िया, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। गौरी कव्वी रोए जा रही थी और ऐसे आज 31 दिसंबर का दिन था। पक्षी नए साल की खुशियाँ मनाने में लगे हुए थे। रानो बहन, कल नया साल है, आप क्या बना रही हो? कबूतर भैया, मैं तो गाजर का हलवा बना रही हूँ। आप क्या बना रहे हो? चिड़िया, मैं तो बेसन के लड्डू बना रहा हूँ। और मिट्ठू, आप क्या बना रहे हो? रानो, मेरी पत्नी आज मायके गई है तो मैं इस बार कुछ नहीं बना पाऊंगा। नए साल को भी सूखा दाना ही खाना पड़ेगा। नहीं मिट्ठू, आप मेरे घर आ जाना और पेट भर बेसन के लड्डू खाना। हाँ मिट्ठू तोते, मेरे घर भी आ जाना और गाजर का हलवा खाना। मगर चिड़िया, उन कौवों का ध्यान रखना, क्योंकि वो तो सिर्फ भोजन की चोरी करते हैं, खुद से कभी कुछ नहीं बनाते। चिंता ना करें, इस बार हम उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। अब जैसा मैं बोलती हूँ आप बिल्कुल वैसा ही करना। ठीक है, तो मैं बेसन पिसवाने जा रहा हूँ। अभी से लगूंगा, तभी जाकर शाम तक लड्डू बन पाएंगे। हाँ, मैं भी किसान के खेत से गाजर लेने जा रही हूँ। चलो चिड़िया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, आपकी थोड़ी मदद तो कर ही दूंगा। ऐसे बातें कर वो सभी अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। कालू गौरी जो पूरा साल किसी न किसी का भोजन चुरा के खाते थे, वो तो भोजन चुराने की ही बातें करते हैं। कालू, चाहे कुछ भी हो जाए, हम नए साल को चोरी तो करके रहेंगे। हाँ गौरी, मुझे पता है अगर नए साल को चोरी न की तो पूरा साल खराब जाएगा। तो जाओ कालू और पता करके आओ कौन पक्षी क्या क्या बना रहा है। हाँ गौरी, मैं अभी जाता हूँ और सबकी खबर लाता हूँ। ऐसे बातें कर कालू कौवा अपने घर से चला जाता है और आते जाते पक्षियों पर नजर रखता है। चिड़िया मिट्ठू खेत से गाजर लाते मिलते हैं और कबूतर चक्की पर बेसन पिसवा रहा था। हाँ, तो चिड़िया
गाजर का हलवा बनाएगी और कबूतर लड्डू। मैं अभी जाता हूँ, गोरी को बताता हूँ। फिर कालू कौवा भागा भागा अपने घर आता है और गोरी को सब बताता है। ठीक है कालू, जब सब पक्षी सो जाएंगे तो हम चोरी करने जाएंगे। मेरे मुंह में तो गाजर का हलवा सोच सोच के ही पानी आ रहा है। अब तो इंतजार भी नहीं हो रहा। मुझे तो बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। चलो अच्छा हुआ जो मरा कबूतर बेसन के लड्डू बना रहा है। ऐसे कालू गोरी बातें कर रहे थे। चिड़िया ने अपनी कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दी थी और कबूतर भी बेसन को भून रहा था। ऐसे शाम होने तक अपना भोजन बना लेते हैं। मिट्ठू तोता भागा भागा कटोरा लेकर चिड़िया के घर आता है। चिड़िया, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा, मैं कटोरा लेके भागा भागा आ गया। मिट्ठू आप भी ना, लाओ मैं सबसे पहले तुम्हें ही हलवा देती हूँ। फिर रानो एक कटोरी हलवा मिट्ठू को दे देती है। फिर वो कबूतर के घर जाता है। ये ले मिट्ठू, मेरे हाथ के लड्डू खाकर बताएं ये कैसे बने हैं। मिट्ठू एक बेसन का लड्डू खा लेता है। वाह वाह कबूतर, तुम्हारे हाथों में क्या स्वाद है, मजा ही आ गया। अब मैं चलता हूँ, बाकी के लड्डू नए साल पे खाऊंगा। 12 बजे फिर से मिलता हूँ। ऐसे बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। कौवे भी सबका सोने का इंतजार कर रहे थे। कालू, ये सब कब सोएंगे? रात तो कब की हो गई। गोरी, पता नहीं है तुम्हें, ये सब 12 बजे के बाद सोएंगे। जब तक हो हुल्ला न कर ले, नींद कहाँ आएगी इन्हें। ऐसे सब पक्षी तो 12 बजने का इंतजार कर रहे थे और कालू गोरी चोरी करने का। सबकी नजरें अपनी अपनी घड़ी पर थीं। 12 बजने में कुछ ही मिनट बचे थे। सब पक्षी हर बार की तरह चिड़िया के आंगन में जमा होते हैं। दोस्तों, जैसे ही 12 बजेंगे मैं ये बम फोड़ूंगा। आप क्या करोगे? मैं तो ये फूल जड़ी लाया हूँ। बम खरीदने के मेरे पास पैसे नहीं थे। दोस्तों, मैं तो केक लाया हूँ। 12 बजते ही मैं केक काटूंगा और आप सबको खिलाऊंगा। छोटी चिड़िया, आप क्या करोगी? गौरी, मैं तो सबसे पहले अपने दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं दूंगी। सभी पक्षी ऐसे बातें कर रहे थे। नजर पेड़ पर लगी घड़ी पर थी। 12 बजने का लास्ट मिनट चल रहा था और तभी सब पक्षी उल्टी गिनती गाना शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और ये 2, 1। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को रानो चिड़िया की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ जो काम आपके 2023 में नहीं बने, भगवान करे 2024 में सब बन जाएं। आप खूब तरक्की करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चिड़िया अपने सभी दोस्तों को ऐसे बोलती है। मिट्ठू कालू पटाखे छोड़ते हैं, कबूतर केक काटता है और सभी को खिलाता है। ऐसा करते करते उन्हें 1 बज जाता है। चलो चलो, सब कुछ ठीक से हो गया, अब सो भी जाओ। 1 बज गया रात का। हाँ गोरी बहन, बस सोने ही जा रहे हैं। सब कितने अच्छे से हो गया। फिर वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और सो जाते हैं। मगर कालू गोरी तो जागे हुए थे। उन्हें तो चिड़िया और कबूतर के घर से हलवा और लड्डू जो चुराने थे। कालू, अब तो सब सो गए होंगे, चलो अब चलते हैं। गोरी, आप कबूतर के घर जाओ और मैं चिड़िया के घर जाता हूँ। और ध्यान से जाना, कबूतर जाग गया तो बहुत मारेगा। ठीक है, मैं जाती हूँ। आप भी जल्दी से चिड़िया के घर जाएं। ऐसे फैसला कर वो दोनों चोरी करने चले जाते हैं। गोरी जैसे ही कबूतर की कढ़ाई उठाती है तो उसके बिछाए जाल में फंस जाती है। कालू कौवा भी चिड़िया का हलवा चुराता है। वो भी उसके जाल में लटक जाता है। मर गई, इस कबूतर ने क्या दिमाग लगाया है। आज तो मैं मर गई। अब तो चिड़िया मुझे मार मार के चटनी बना देगी। क्या करूं, भाग भी तो नहीं सकता। वो दोनों सुबह होने तक जाल में फंसे रहते हैं। चिड़िया नींद से जागती है तो कालू को देखकर खूब हंसती है। कालू, मुझे विश्वास था आप चोरी किए बिना रह ही नहीं सकते, इसलिए मैंने कढ़ाई के पास जाल बिछा दिया था। रानो,
अब उतार भी ले। पूरी रात लटक लटक के मेरी गर्दन थक गई। चिड़िया कालू कौवे को जाल से बाहर करती है। कबूतर भी गोरी को निकाल लेता है। कबूतर मेरे भाई, प्लीज आज के दिन मुझे मारना मत, वरना पूरी साल मुझे मार खानी पड़ेगी। ठीक है गोरी, आपको कोई नहीं मारेगा, वरना पूरा साल ऐसे ही जाल में लटकी रहोगी। ना बाबा ना, मैं आज ही मर गई हूँ इस जाल में फंसे फंसे। अब कभी चोरी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। ऐसे कबूतर गोरी को छोड़ देता है और कालू भी खाली हाथ अपने घर आता है। फिर रानो चिड़िया उन दोनों के लिए गाजर का हलवा लाती है और कबूतर बेसन के लड्डू, और फिर वो सब मिलकर गाजर का हलवा खाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर